हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि हमारी अर्थ, हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? चलो, आज हम एक एक्साइटिंग जर्नी पर चलते हैं और अपने ब्यूटीफुल घर अर्थ के बारे में कुछ नया सीखते हैं। देखो इस पिक्चर को। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से हमारे प्लैनेट को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये एक सुंदर नीले मार्बल जैसा दिखता है। पर ऐसा क्यों है? व्हाट इज इट दैट मेक्स आवर प्लैनेट सो ब्लू? सोच के देखो। तो चलो, अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सोच के देखो, यू आर एन एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग हाई अबव द अर्थ। नीचे क्या दिख रहा है? एंड हियर्स आवर आंसर। देखो, 71%। A whopping 71% of our planet is covered with water. और जो जमीन है, the land where we live, वो सिर्फ 29% है। इतने सारे पानी की वजह से ही our home looks like a beautiful blue planet from space. बट वेट, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। ये जो इतना सारा पानी है ना, उसमें से 97% पानी सॉल्टी है। मतलब समंदर का नमकीन पानी, जिसे हम पी नहीं सकते। सिर्फ ओनली अ टाइनी 3% इज फ्रेश वाटर, जिसे हम पीने के लिए और अपने डेली काम के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब फ्रेश वाटर बहुत बहुत कीमती है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सो मच वाटर, तो चलो एक डीप डाइव लेते हैं इन द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ आवर ओशंस। ये जो बड़े बड़े समुंदर हैं, दे आर फुल ऑफ मिस्ट्री और हमारी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है, हमारी अर्थ पर 5 ग्रेट ओशंस हैं। इनके नाम है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। हर ओशन की अपनी एक अलग ही दुनिया है। अब इन 5 ओशंस के नाम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइट? बट डोंट वरी, मेरे पास एक बहुत ही फन ट्रिक है। जस्ट रिमेंबर द वर्ड पैसा। P for Pacific, A for Atlantic, I for Indian, S for Southern and A for Arctic. Easy है ना? पैसा। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? ये सारे ओशंस आपस में जुड़े हुए हैं। दे आर ऑल कनेक्टेड। एक ही कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ वाटर है जो पूरी अर्थ पर है। और इसी वजह से पूरी दुनिया में जो सी लेवल है, यानी समुद्र का पानी का लेवल, वो सेम रहता है। ओके, नाउ हियर्स अ पजल फॉर यू। अगर ओशंस का पानी सॉल्टी है, नमकीन है, तो फिर बारिश का पानी मीठा कैसे होता है? रिवर्स और लेक्स में फ्रेश वाटर कहाँ से आता है? वेल, इसके पीछे एक मैजिक है। लेट्स कॉल इट द मैजिक ऑफ वाटर। ये मैजिक है वाटर साइकिल। स्टेप 1 इज इवेपोरेशन। जब सन की हीट से समुद्र का पानी गर्म होता है तो वो भाप या वाटर वेपर बन जाता है। स्टेप 2, ये वेपर ऊपर जाकर ठंडा होता है और बादल या क्लाउड्स बनाता है। इसे कहते हैं कंडेंसेशन। और स्टेप 3, जब बादल बहुत हैवी हो जाते हैं तो पानी बारिश बनकर नीचे आता है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और यही है सीक्रेट। जब समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है तो वो सारा नमक, ऑल द सॉल्ट, पीछे छोड़ जाता है। वाओ! इसीलिए जो बारिश होती है वो फ्रेश वाटर होते हैं। इट्स लाइक हमारे प्लैनेट का अपना एक जायंट नेचुरल वाटर फिल्टर है। ओके, तो हमने समुंदर की दुनिया देख ली। नाउ लेट्स गेट बैक ऑन ड्राई लैंड। चलिए, अब हम सैर करते हैं उन 7 मैसिव लैंड एरियाज की जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। सो हमारी अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। हर कॉन्टिनेंट की अपनी अलग कहानी है, अलग कल्चर है। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट अ फ्यू ऑफ देम। सो फर्स्ट ऑफ, एशिया, हमारा अपना कॉन्टिनेंट। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और यहाँ दुनिया की 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। हमारा देश इंडिया भी एशिया में है। और हाँ, ये क्यूट जाइंट पांडास का घर भी है। Okay, so from the largest continent, let's travel to the smallest one, Australia. ये एक स्पेशल जगह है क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी। और यहाँ पर बहुत ही यूनिक एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कि kangaroos and of course these adorable koalas. And now for a mind-blowing fact. Ready? जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो पूरा एक जायंट आइस शीट से ढका हुआ है और इस आइस में दुनिया का ऑलमोस्ट 70% फ्रेश वाटर है। Can you believe it? It's like a frozen desert at the bottom of the world. What an amazing journey, Haina. We've explored the deep oceans and the huge continents. But अब एक बहुत ज़रूरी बात करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। How can we take care of our beautiful blue planet? सच ये है कि हमारे ओशंस थोड़ी मुश्किल में हैं। फैक्ट्री से निकला पोल्यूशन और प्लास्टिक कचरा,
ये सब हमारे समुंदर को और उसमें रहने वाले एनिमल्स को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसके लिए हम सबको कुछ करना होगा। इसीलिए हर साल जून 8 को हम वर्ल्ड ओशंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे ओशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। द गुड न्यूज़ इज हम सब हेल्प कर सकते हैं। वी कैन ऑल बी हीरोज फॉर आवर प्लैनेट। और इसके लिए बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे नल को यूज़ ना होने पर बंद करना, लीकिंग टैप्स को ठीक करना, इवन रेन वाटर को कलेक्ट करके यूज़ करना, हर बूंद कीमती है। एवरी ड्रॉप काउंट्स। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। What is that one thing, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप आज से करना शुरू करेंगे टू प्रोटेक्ट आवर ब्यूटिफुल ब्लू प्लैनेट? इट कैन बी एनीथिंग स्मॉल। सोचो और उसे ज़रूर करो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस अमेजिंग जर्नी।